वो पहली नज़र, हल्का सा असर, न जाने क्यों मुझको करता है यूं बेकरार। हम आपके, आपके हैं कौन। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। स्वीटी मेन्यू कार्ड को पलट रही थी, पर उसकी नज़र सामने बैठे अपने पति रोहित पर टिकी हुई थी। आज शादी की 8वीं वर्षगांठ मनाने दोनों रेस्टोरेंट आए थे। सुबह स्वीटी मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन रोहित को सुबह जल्दी निकलना था तो वो नहीं जा पाए। रोहित ने शाम को 4 बजे तक आने का वादा किया, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, शाम को लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएंगे, जिसे वो बहुत मिस कर रही थी। पर रोहित लेट हो गया और आते आते 8 बज गए। आते ही रोहित ने सॉरी बोलते हुए डिनर पर बाहर चलने की रिक्वेस्ट की, तो ना चाहते हुए भी वो तैयार हो गई, क्योंकि सुबह से इंतज़ार करते करते अब उसका मूड भी खराब हो चुका था और थकान भी होने लगी थी। और यहाँ आकर भी वही हुआ जिसका उसे अंदाज़ा था। रोहित फ़ोन में सर घुसाए अपने काम में लगा हुआ था और ये रोमांटिक गाना स्वीटी की उम्मीद को बढ़ा रहा था कि इतने रोमांटिक माहौल में इंसान फ़ोन में कैसे बिजी रह सकता है। तभी वेटर सर पे खड़ा हो गया। मेन कोर्स में क्या लेंगे सर? स्वीटी ऑर्डर दो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं क्या लूँगा, और तुम अपनी पसंद के लिए ऑर्डर दे दो, रोहित ने कहा और वो अपने फ़ोन में बिजी हो गया। एक दाल फ्राई और चपाती विदाउट बटर और 1 पनीर टिक्का विदाउट ग्रेवी, स्वीटी ने ऑर्डर दिया और बैठे बैठे रेस्टोरेंट को निहारने लगी। एक कॉर्नर टेबल पर यंग कपल हाथों में हाथ डाले बैठा था। दूसरी तरफ एक फैमिली बैठी थी जो अपने बच्चों को शोर न मचाने पर सही से बिहेव करने की हिदायत दे रहे थे। कुछ बच्चे एक्वेरियम के पास खड़े होकर रंग बिरंगी मछलियों को निहार रहे थे। पूरे रेस्टोरेंट में बात सुनाई पड़ रही थी, बस हमारी टेबल पर खामोशी पसरी हुई थी। कभी कभी तो स्वीटी को लगने लगता कि उसने नॉर्मल इंसान से तो शादी की है या रोहित को चुप रहने की कोई बीमारी है। आज शादी की 8वीं वर्षगांठ पर मैं अपने पति के साथ एक अजनबी की तरह इस रेस्टोरेंट में पूछ रही हूँ एक सवाल, हम आपके हैं कौन। कहाँ चली जाती है वो गर्मजोशी, वो अटखेलियाँ, आंखों ही आंखों में होने वाले इशारे, वो प्यार की मदहोशी, सबके बीच होते हुए भी गानों के माध्यम से हाले दिल बयां करना। आज भी वो पल कुछ इस तरह से याद है जैसे कल की ही बात है। सगाई के बाद कुछ मुलाकात में ही एक दूसरे के कितने करीब आ गए थे हम। 6 महीने भी इंतजार नहीं हो रहा था रोहित को। शादी के बाद भी एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे रोहित। यहाँ तक कि डिलीवरी के लिए भी पीहर भेजने से मना कर दिया था और कहने लगे मैं तुम्हें हर पल अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। सभी तरह तरह की बातें बनाते। मेरी कुछ सहेलियाँ तो यहाँ तक कहती स्वीटी रोहित को तुझ पर भरोसा ही नहीं है, तभी तो अकेला नहीं छोड़ता। पर स्वीटी को तो बहुत अच्छा लगता था कि उसका पति उससे इतनी मोहब्बत करता है और पल भर भी दूर नहीं रह पाता। लोग बातें बनाते रहे और स्वीटी इस मोहब्बत के पलों को खुशी से जीती महसूस करती रही। पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई उनके रिश्ते को। प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो पहले से ही थी और शायद इसी वजह से रोहित उसे एक पल को अकेला नहीं छोड़ते थे। पर जैसे जैसे समय करीब आता गया कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई। डिलीवरी वाले दिन डॉक्टर ने किसी एक को बचने की संभावना जताई, तो रोहित ने बिना किसी विलंब के मुझे बचाने की गुजारिश की। मैं तो बच गई, पर मेरा बच्चा। चुपके से स्वीटी ने भीग आई आंखों को पोंछा और अपना ध्यान खाने में केंद्रित करने की कोशिश करने लगी। खाना खत्म हो चुका था तो बिल अदा करके दोनों बाहर आ गए। रोहित गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो स्वीटी को भी बैठना पड़ा, लेकिन वो भी घर नहीं जाना चाहती थी, पर कुछ बोली नहीं। बच्चे को खोने के बाद तो दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए था, पर कुछ तो दुखी मन, ऊपर से लोगों की बातें। माँ के पास डिलीवरी के लिए भेज देता तो सही होता, बच्चा बच जाता और सब अच्छे से होता। अब तो स्वीटी कभी मां नहीं बन पाएगी। और ये सब सुनते सुनते मेरे ही दिल में एक दूरी आ गई। मुझे भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसके लिए रोहित जिम्मेदार है, और इस बात को रोहित भी महसूस करने लगा कि मैं भी लोगों की बातों से सहमत हूँ। बस तब से रोहित ने अपने आप को काम में झोंक दिया। शायद दिल बहुत छलनी हो गया था और मरहम भी नहीं था। मरहम लगाने वाला ही घाव दे तो क्या किया जाए। पर कहते हैं ना, वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है। धीरे धीरे मेरे दर्द कम होने लगे और दर्द के कम होने से कुछ और सोचने की व समझने की शक्ति जागी, तो समझ आया गलती तो किसी की नहीं थी, बस हालात ही गलत थे। तब से मैं अपने रोहित को फिर से पाने की कोशिश में लगी हूँ, पर शायद इस बार भी नाकाम ही रह जाऊंगी।
तभी झटके के साथ गाड़ी रुकी और स्वीटी अपने ख्यालों से बाहर आई। रोहित ने गेट खोलकर हाथ आगे बढ़ाया। चलो यहाँ से पैदल चलते हैं आइसक्रीम पार्लर तक। बहुत दिन हो गए तुम्हारे बातों की बारिश में भीगे हुए। कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी तड़प को। क्या इतना गैर हो गया हूँ कि अपना हाली दिल भी बयान नहीं कर सकती? कब तक घुटते रहेंगे अकेले? थोड़ा मेरा गम तुम ले लो, थोड़ा अपना मुझे दे दो। जिंदगी बहुत लंबी है और इसे तुम्हारे प्यार के बिना जीना संभव नहीं। स्वीटी। स्वीटी ने रोहित को गले लगा लिया और आंसुओं से उसका शर्ट भिगो दिया। चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी वो, पर रोहित सब समझ रहा था, क्योंकि कुछ बातें कहने की नहीं, महसूस करने की होती है। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।